हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिनको आपको जरूर पढ़ के जाना है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में दिया है, इसको भी आपको तैयार करना है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। इनके आंसर अभी आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल अभी आप क्वेश्चन देखिए। इसके आगे देखेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल 5 और 2 हैं। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a बराबर 5 दिया है, सारवंत्र d बराबर -5 दिया है। और अथवा में क्वेश्चन है, एपी 2, -2, -6, -10 के अगले 4 पद लिखिए। ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके आगे देखेंगे, एक आकृति बनी हुई है जिसमें दिया हुआ है कि डी समांतर बीसी है, तो एडी ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी संरेखी हो। यहाँ पे बिंदु दिए हैं, ए का निर्देशांक है 2, 3, बी का निर्देशांक है 4, के और सी का है 6, -3। यदि ये संरेखी होंगे तो के का मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु यक्स वाई बिंदुओं 7, 1, 3, 5 से समदूरस्थ हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लेना है। आगे देखिए, यदि बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 6, 1, बी 8, 2 निर्देशांक है उसके, सी के 9, 4 और डी के P 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु दिया है 4, -6, बिंदु ए -6, 10 जिसके निर्देशांक हैं और बी 3, -8 निर्देशांक वाला है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो इसको भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, कॉट 85 डिग्री दिया है और कॉस का 75 डिग्री प्लस करके 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a -20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर और कोण दिया है 30 डिग्री। आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगला प्रश्न है, यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। यहाँ पे देखिए आकृति बनी हुई है, ABCD एक वर्ग बना हुआ है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, ये सभी 14 दिया हुआ है। और APD यहाँ पे जो अर्धवृत्त है और BPC, तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। पहले पूरा वर्ग का निकालते हैं क्षेत्रफल, उसके बाद अर्धवृत्त मिला के एक पूरा वृत्त बनता है और उसका क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो छायांकित भाग आता है। तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है। आगे देखिए, एक डिब्बे में 5, ये प्रायिकता से सवाल है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है? तो इसको आपको पढ़ के ही जाना है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो आपको प्रायिकता किसकी किसकी ज्ञात करनी है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता का जो सूत्र होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, उससे आप निकाल सकते हैं जितनी संख्या होगी। जैसे 4 से बड़ी की निकालना है, 4 से बड़ी 5 और 6 कुल 2 हो गई, और अनुकूल परिणामों की संख्या, और जो कुल परिणाम है जो 5 से फेंकने पे आते हैं तो 6 ही आ सकते हैं, तो 2/6 करेंगे तो 1/3 इसका आ रहा है। 4 से छोटी करेंगे और 4 को भी लेना है तो कुल संख्या 4 हो गई और 4/6 इसका हो जाएगा, तो 2 से काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 3 6। तो पहले का आ रहा आपका 1/3 और दूसरे का आ रहा है 2/3, तो ये प्रायिकता हो गई। नॉर्मल था इसलिए हमने इसका आंसर भी करा दिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसके भी आंसर देख लीजिए। कंचा हरा नहीं है, ऐसी प्रायिकता आपको बतानी है कि कंचा हरा नहीं है। तो हरा कितने नहीं है? 5 लाल हैं
और 8 सफ़ेद हैं, तो 8 5 13 जो हैं आपके हरे नहीं हैं, तो 13 अनुकूल परिणाम हो गए। और बटे में कुल परिणाम रखते हैं, तो 8 5 13 4 17, 13/17 इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपके, 14 का आंसर हो गया। तो प्रायिकता से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ पे भी प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी बतानी है। तो देखिए, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। एक ही सिक्का उछाला जा रहा है, तो कुल परिणाम हेड या टेल 2 ही आ सकते हैं। अनुकूल परिणाम चित्त का 1 होगा और पट का भी 1 होगा, तो दोनों की प्रायिकता 1/2 1/2 ही होगी। इसके आगे देखिए, अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है और रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए, प्रायिकता 1 से अधिक हो नहीं सकती, तो दोनों की मिला के 1 ही होना है। संगीता और रेशमा दोनों की जो मैच जीतने की प्रायिकता है वो 1 होगी। तो यहाँ पे देखेंगे, संगीता द्वारा जीतने की जो प्रायिकता है 0.62 है। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में क्या करेंगे, 0.62 को घटा देंगे। तो 1 में 0.62 घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.38। ये रेशमा के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। इसके आगे देखेंगे, समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है। 6x² - x - 2 को हल कीजिए, बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसको हल कर देना आपको। गुणा करने पे देखिए, ऐसे गुणनखंड इसको भी बता देते हैं। 6 दूनी 12 आएगा, -12 गुणा करने में आना चाहिए और घटाने में -1x आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आएगा ये तो 6x² ही रहेगा। यहाँ पे लेंगे 4 3 12 होता है और 4x में 3x घटाते हैं तो 1x आता है, तो -4x लेंगे और प्लस में लेंगे 3x और आखिरी में ये -2 है, बराबर 0 लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए, कॉमन क्या आ रहा है, हमने ऐसा गुणनखंड क्यों लिया है, क्योंकि गुणा करने में 12 आना चाहिए, तो 4 3 12 ही होता है। और -x लाने के लिए 4x 3x एक माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। कॉमन देखिए 2x आ रहा है दोनों से कॉमन, 2 3 6, यहाँ पे 3 बचेगा, x भी बचेगा और 2 दूनी 4, यहाँ पे केवल 2 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो +1 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 3x - 2 पूरा रहने वाला है, बराबर में 0 रहेगा। आपका एक गुणनखंड क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, 3x - 2 उभयनिष्ठ है, तो 3x - 2 एक गुणनखंड हो गया और एक हो रहा है 2x + 1, ये गुणनखंड हो गया और बराबर में 0 था ही। तो जब एक बार इसको बराबर 0 लेंगे, ध्यान से समझिएगा, ऊपर यहाँ पे बता रहे हैं 3x - 2 बराबर जब हम 0 ले लेंगे, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा, x का मान क्या आ जाएगा, -2 दाएं तरफ जाएगा पक्षांतरण में, तो +2 हो जाएगा और बटे में 3 चला जाएगा। तो पहला मान आ जाएगा x का 2/3। और जब इसको ले जाएंगे, देखिए 2x + 1 को, तो माइनस में 1 जाएगा और 2 बटे में, तो -1/2 अगला आएगा, -1/2। तो ये द्विघात समीकरण से जो सवाल था इसको ऐसे हल कर लेंगे। अथवा में जो क्वेश्चन है इसको भी देखिए, द्विघात समीकरण kx x - 2 + 6 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करना है कि जब समीकरण के मूल बराबर हो। जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं, जो विविक्तकर है आपका b² - 4ac ये 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे b a b a और c, यहाँ पे a b c तीनों के मान रख के बराबर 0 लेके चलेंगे तो k का मान यहाँ पे आ जाएगा। इसके आगे देखेंगे, 17वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर पे ध्यान नहीं देना है आपको। ये आपके जो मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे प्रश्न नंबर 5 तक, उसको हमने करा दिए थे। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी हैं। तो यहाँ पे 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य दें, श्रेणी समांतर श्रेणी जो आपका AP वाला पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रेणी 7 13 19 दिया है और आखिरी पद जो है 205, इसमें पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है। पहला पद दिया है, a का मान दिया है, an आखिरी पद भी दिया है, तो आप निकाल सकते हो। इसको पढ़ जरूर लेना है, यदि सभी के आंसर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इनको आपको जरूर तैयार कर लेना। अभी हम केवल आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आगे देखेंगे, आकृति बनी है यहाँ पे PS/SQ दिया है। PS ये वाली जो भुजा है, PS/SQ ये वाला दिया हुआ है, और ये PT/TR जो ऐसे अनुपातिक संबंध से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और कोण दिया है PST = PRQ, सिद्ध कीजिए PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको आपको तैयार करके जाना है। आगे देखेंगे, अथवा क्वेश्चन यहाँ पे, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध करना कि AD/DB, ये थेल्स प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो AE/EC होगा। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे देखेंगे, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, एक प्रमेय है, इसको भी तैयार करना है। बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है।
इसके आगे देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म दिया है 2x + 3y = 4, ये समीकरण 1 दिया है, और x + 2y = 3, ये समीकरण आपका 2 दिया है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो प्रतिस्थापन विधि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तैयार करके जाना आपको। p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला समीकरण है 4x + py + 8 = 0, और दूसरा 2x + 2y + 2 = 0। दो समीकरण दिए हैं, और इसके आगे है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ये रचना से पाठ से लिया गया है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो, तो ये भी तैयार करना रचना वाले पाठ से। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, दो घन है, दोनों का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इनको मिला के एक ठोस बनाया जाता है, घना बन जाएगा। जैसे एक जो आपका घन था और इस घन को सटा के बनाया जाएगा, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना घनाभ का। अथवा है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। बच्चे इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसके आगे देखेंगे, यहाँ पे साक्षरता दर दी हुई है, 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दी हुई है, और इसको माध्य ज्ञात करना है। माध्य साक्षरता दर का मतलब है आपको माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे एक बना हुआ है आपका प्रतिशत, आवर्त सारणी जो बनी रहती है प्रतिशत में दिया हुआ है साक्षरता दर 35 नगरों की, तो इसको आपको तैयार करना है। अथवा में भी बहुलक ज्ञात करना आंकड़ों का, यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं, परिवार की माप है, परिवार की संख्या है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है।